नमस्कार मित्रों, मुझे आशा है कि देश प्रेमी जनता, सनातनी जनता बेहतर होंगे, सुकुशल होंगे। मेरा आपसे ये निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि हमारा जो कंटेंट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि बांग्लादेश का जो यूनिस चीफ एडवाइज़र अपनी कुर्सी के लिए वो बांग्लादेश को भी तबाह करना चाहता है। उसको कितने लोगों ने वहाँ पर कुर्बानी दी थी पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए, कितने मुक्ति बाहिनी ने क्या क्या काम किए, कितनी कुर्बानी दी, कितना उस लोगों ने वहाँ के लोगों ने लड़ा, आप वो जानते ही होंगे कि 30 लाख लोग मारे गए, कितनी महिलाओं का रेप हुआ, कितने बच्चे मारे गए, कितने ज़ख्मी हो गए। ये सब बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं 71 में क्या हुआ था। उसके बाद ही फौज के जनरलों ने जो पाकिस्तान समर्थित थे उन्होंने 1975 में शेख मुजीबुर रहमान का सारा परिवार तबाह किया, उनको मार दिया। और उसके बाद जो है खालिदा जिया को और उसके हस्बैंड को जियाउर रहमान को वहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कुछ बना दिया। ऐसा आज मैं बात नहीं करने जा रहा हूँ बांग्लादेश के बारे में। इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि उनकी बांग्लादेश की जो जैसे यूनिस है वैसे उनकी एक बहन हिंदुस्तान में रहती है जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, जो भी बिल्कुल यूनिस की तरह ही करप्ट, और जो वेस्ट बंगाल में भी पश्चिम बंगाल में भी बहुत से करप्शन के केस, एजुकेशन रिक्रूटमेंट घोटाला, एजुकेशन घोटाला, चिटफंड घोटाला, शारदा घोटाला, क्या क्या घोटाले अभी तक सामने आए हैं। बिल्कुल वो जो ममता बनर्जी है वो भी उसी तरीके से काम कर रही है जिस तरह से यूनिस वहाँ पर काम कर रहा था। और वो कभी कभी ये भी कहते हैं कि भारत की सेना बंगाल में आ रही है, जैसे कि पहले ये कहा था जैसे कि वो बंगाल कोई अलग भारत से अलग से हिस्सा है। हम भारत की सेनाओं पर घुसने नहीं देंगे पश्चिम बंगाल में, और जो कानून संसद ने बनाया हम उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बातें शायद वो कह भी सकती है, लेकिन ये है कि भारत का जो कानून है, जो संसद ने कानून किया वो पास हुआ है, वो उसको सबको देश पर सारे देश पे लागू होगा। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर जो पहले एक अलग सी धारा 370 के कारण उसका अलग सा कानून था, उसको भी लागू करना पड़ेगा। अभी ये हुआ कि मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के का बहाना लेकर लोग प्रदर्शन करने लगे, जल्द से जुलूस करने लगे, गाड़ियों को आग लगा दी। फिर बाद में पता चला कि वो आग वगैरह वो तो शुरुआत थी, दरअसल उनका मकसद हिंदू मंदिरों को तबाह करना, वहाँ के जो हिंदुओं को मारना था, ये उसका फाइनल मकसद था। और वो कौन कर रहे हैं? जो भी ममता बनर्जी द्वारा बांग्लादेश और रोहिंग्या लोग बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बसाए गए हैं, और पश्चिम बंगाल में बसाकर जो सारे देश में फैल गए, जो जहाँ के देशों में भी, जो यहाँ के जो बाकी स्टेट है उनमें भी चोरी चकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊं वो जो वक्फ कानून था वो सरकार के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है। उसके लिए आप प्रदर्शन करो, पीसफुल करो, आप कर सकते हो, आपको पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आप इसकी आड़ में हिंदुओं को मारोगे, हिंदुओं के मकान जला दोगे, और आप दो पिता और बेटे को मार दिया था क्योंकि वो हिंदुओं के देवी देवताओं की चित्र वगैरह बनाने के लिए वो बड़े मशहूर कारीगर थे। उनको ये सज़ा मिली कि आप हिंदू देवताओं के, देवी देवताओं के ये जो मूर्तियाँ वगैरह क्यों बना के, इसलिए उनको मार दिया गया। ये हालत बांग्लादेश में है। हाई कोर्ट में भी इसके लिए अर्जी दी गई तो हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय बलों को यहाँ पर ड्यूटी पे रखा जाना चाहिए। इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि बीएसएफ के जो वहाँ पर है पदाधिकारी, जो फोर्सेस है वो पहले से ही लगी हुई है, लेकिन उनको जो जम्मू वहाँ का जो पुलिस है उसके अंडर काम करना है। लेकिन उसके अंडर वो अगर वो काम करेंगे तो वो बीएसएफ को काम करने नहीं देंगे। जैसे कि उन्होंने पहले भी दी थी वो धरना पर, वो जो एक करप्ट था उनका पुलिस कमिश्नर, उसके लिए वो धरना दी, और वो कहते हैं कि
वो कहते हैं कि वो ये बेचारे शरीफ है, ये हमारे देश को जो मिला जुला की जो मिली जुली सभ्यता है उसको बचाना चाहते हैं। लेकिन बात दरअसल नहीं है, उसको सिर्फ न देश की चिंता है, न पश्चिम बंगाल की चिंता है, ना वहाँ के लोगों की चिंता है, उसको सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। वो किसी भी हालत में, चाहे कोई जायज़ तरीका और नाजायज़ तरीका अपनाना हो, वो करने के लिए तैयार है। जिस ऐसे कि वो उनको बसा रहे हैं, वहाँ के जो बांग्लादेश के रोहिंग्या लोग हैं उनको बसा रहे हैं, उनको वोटर कार्ड दिला रहे हैं, उनको आधार बनवा रहे हैं, यहाँ तक कि फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं। ऐसे करके वो देश के बाकी हिस्सों में फैले हुए हैं। लेकिन इस सिलसिले में ममता बनर्जी का कहना है कि ये जो बॉर्डर पर तो बीएसएफ लगी हुई है, केंद्रीय फोर्सेस है, लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं कि 1200 किलोमीटर पे तो फेंसिंग हो चुकी है, उसको भी काट कर कभी कभी भी पार कर सकता है। पूरा 24 एक लाइन में आर्मी को पोस्ट करना मुमकिन है। और ऐसा है 415 पे है 15 किलोमीटर, जिसपे कि ममता बनर्जी फेंसिंग करने देती नहीं, ज़मीन ही नहीं देती है, ताकि उसका जो ये धंधा है लोग बांग्लादेश से लोगों को लाना, उनको 500 रुपये लेकर आधार कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना और उनको बसाना है। और 112 किलोमीटर ऐसा एरिया है जो नदी नाले और वो ऐसी जगह है जिन पर कि फेंसिंग नहीं की जा सकती है। उनका फ़ायदा उठाकर वो बांग्लादेश के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, और उसमें टीएमसी का जो यहाँ पर टीएमसी हिंदुस्तान के एरिया में वेस्ट बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता है, और जो मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमान भी है, वो उनको सहायता देते हैं। अगर ऐसा रहा तो एक दिन हिंदुस्तान का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जो हिंदू जो वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी को वोट देते हैं, सबसे पहले जो नुकसान होगा वो उनका ही होगा। उनको बोलना नहीं चाहिए। सोहरवर्दी और जिन्ना ने वहाँ पर जो बंगाली थे उनका क्या किया, नवाखली में बंगालियों का क्या हुआ, जो हिंदू बंगाली थे कैसे लोगों को मारा गया, जो अपने आप बड़े अमीर थे, भद्र लोग समझते थे, अच्छे पैसे वाले थे, ज़मींदार थे, उनके साथ क्या हालत हो गई वो तो शायद उनको अभी याद होगी। उनके कुछ बुज़ुर्ग वगैरह की कहानियाँ सुनाते भी होंगे, और कुछ हिस्ट्री में भी लिखा गया होगा कि किस तरह से क्या हालत उन लोगों को कर दी गई जो कि संपन्न थे, पढ़े लिखे थे। उनके साथ बांग्लादेश में क्या किया, कोलकाता में किया, और दूसरे जो अभी शहर है हिंदुस्तान में, जो बाकी पश्चिम बंगाल के शहर, उनमें हिंदुओं के साथ क्या हालत हुई है। अगर बंगाल के हिंदू और केंद्र सरकार अभी भी नहीं जाएगी, जो हालत जम्मू कश्मीर में हमारी हुई, या पाकिस्तान में हिंदू जो पाकिस्तान से हिंदू आए उनकी हुई, वो हालत भी पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को होनी। वो अपने आप को कितना भी समझदार और वामपंथ के पैरोकार समझे, लेकिन उनके साथ बुरा होने वाला है, ये निश्चित है। आपकी राय इसके बारे में क्या है? नमस्कार।